नमस्ते, राम राम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एप्सा 80 को किस अनुपात में किस प्रक्रिया में डालना है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो ये है कि जिस समय हमारी फसल कट जाती है उसके 15 दिन के बाद हमें 160 मिलीलीटर एप्सा को 80 लीटर से लेके 120 लीटर पानी में घोलना पड़ता है और उसके बाद उसका हम एक एकड़ खेत में छिड़काव करते हैं। उसके अगले दिन हम उस खेत में पानी छोड़ देते हैं। आप देखेंगे कि शाम तक ज़मीन गीली है, पानी अभी खड़ा है। क्यों? क्योंकि जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है सामान्यतः वो उसको ये रोकता है और ये ज़मीन के लिए एक वरदान है, क्योंकि ये पानी रिस के ज़मीन के अंदर जा रहा है और ज़मीन के अंदर नमी बन रही है। उसके अगले दिन करीब 12 से 20 घंटे के बाद उस खेत की हम जुताई कर सकते हैं। आप जुताई करेंगे तो आप देखेंगे कि ज़मीन कितनी मुलायम हो चुकी है और पानी कितना नीचे तक जा चुका है। 9 से 12 इंच नीचे चला गया है पानी। ये तो इसके बाद हमें अगर ये महसूस होता है इसी प्रक्रिया में कि ज़मीन में फफूंदी लगी हुई है, तो हमें पहले फफूंदी नाशक का घोल बनाना पड़ता है। जो भी उस मैन्युफैक्चरर ने जो भी जिस प्रक्रिया से घोल बनाने को कहा है वो बनाना पड़ता है और उसमें हम 160 मिलीलीटर एप्सा मिलाते हैं और उसको एक एकड़ में छिड़काव कर देते हैं। पानी की कोई समस्या नहीं, आप पानी 80 लीटर से 120 लीटर तक मिला सकते हैं। आप देखेंगे जब आप जुताई करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ज़मीन में से फफूंदी का नामो निशान नहीं है, हट गई है। ये तो हुई ज़मीन के उपचार की बात। अब आइए बीजों का उपचार करना होता है बिजाई के पहले। तो 1 क्विंटल बीज को निकाल के किसी तिरपाल पे या पन्नी के ऊपर बिछा लिया जाता है और उसमें 160 मिलीलीटर एप्सा मिला दिया जाता है। साथ में जो भी दवाई आपने डालनी है आप डाल सकते हैं, नहीं डालनी तो कोई बात नहीं। उसको हाथ से अच्छी तरह से मल के 2 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है धूप में और उसके बाद उसकी बिजाई कर दी जाती है। आप देखेंगे कि जो बीज जनित रोग होता है वो बहुतायत रुक जाता है, वो वो रोग उजागर नहीं हो पाता। अगर हमें यूरिया डीएपी भी छिड़काव करते हैं तो जितने किलो यूरिया हम लोग या डीएपी या एनपीके हम लोग डालते हैं उस उतने ही मिलीलीटर हमें एप्सा 80 डालना पड़ता है। कहने का मतलब अगर 20 किलो ये यूरिया या कोई भी उर्वरक डल रहा है तो हमें 20 मिलीलीटर एप्सा डालना है बस, और उसको मिला के और उसको छिड़काव कर देना है। अब दूसरा सवाल खड़ा होगा कि ये तो महीने में एक बार ये प्रक्रिया करनी है, मगर 1 महीने के बाद जब फसल ऊपर आ जाती है, बीज अंकुरित हो जाते हैं, फसल ऊपर आने लगती है, तब हम इसमें कैसे करें? तो हमें बालू या मिट्टी लेनी पड़ती है और उसमें 160 मिलीलीटर एप्सा मिला के और थोड़ा सा पानी मिला के और उसको इतना मल लेते हैं और इस तरह का वो हो जाता है कि जैसे हम लोग लड्डू बनाते हैं तो मिट्टी का लड्डू या बालू का लड्डू बन जाना चाहिए। वो सबसे उपयुक्त है और उसका जैसे हम लोग छिड़काव करते हैं खेत में, ये 1 एकड़ के लिए उपयुक्त है। छिड़काव करके हम पानी छोड़ देते हैं खेत में। अब यदि हमने इसमें कीटनाशक डालना है तो सबसे पहले कीटनाशक का घोल बनाया जाता है और 5 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर हम एप्सा मिला के छिड़काव कर देते हैं 1 एकड़ में, यानी हमें 8 पंप लगाने पड़े। और वहीं पे खरपतवार नाशक और जो फफूंदी नाशक है उसका भी इसी तरह पहले घोल बना लिया जाता है और प्रति 15 लीटर यानी एक पंप में 20 मिलीलीटर हम एप्सा मिलाते हैं और उससे उसका छिड़काव कर देते हैं। तो यानी 1 एकड़ में हमारे 8 पंप लगेंगे। तो ये तो एक छोटा सा उदाहरण था। और जब हम पाला गिरता है या ओस गिरती है तो इसको हम घोल बनाते हैं। पहले हम किसी फफूंदी नाशक का घोल बना लेते हैं और उसमें प्रति 15 लीटर यानी एक पंप हम 5 ml एप्सा मिला के छिड़काव कर देते हैं और 1 एकड़ में हमें इसमें भी 8 पंप लगते हैं। इससे आप देखेंगे कि जितने भी रोग हैं उनका निवारण हो जाता है। और दूसरी बात है कि
इससे आपकी फसल बढ़िया होती है, पोषण पूरा मिलता है, पौधा मजबूत बनता है और फसल अच्छी मिलती है। उसकी मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी, और वो कम से कम 25% मिनिमम बता रहा हूँ, ये ऊपर आके मिलती है। इसका जो मूल्य है, यदि हम 5 लीटर की बोतल लेते हैं तो हमें 85 पैसे प्रति मिलीलीटर पड़ता है, और यदि हम 1 लीटर की बोतल लेते हैं तो ये हमको लगभग 1 रुपये के करीब पड़ता है, एक मिलीलीटर का। तो आप अपने जो भी अनुपात बताए गए हैं उससे इसका गुणा भाग कर लीजिए, तो ये आपको इसके टोटल खर्चा मिल जाएगा। ये सारी प्रक्रियाएं महीने में एक ही बार करनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी आपकी समस्याएं और भी होंगी, मैं मानता हूं, तो नीचे लिखे हुए फ़ोन नंबरों पे आप जब चाहें संपर्क कर सकते हैं बेझिझक। अगर फ़ोन ना उठे तो इन्हीं नंबरों पे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए और आपकी समस्या का निवारण कर देंगे। आप जो भी आपकी समस्या है उसका जवाब आपको मिल जाएगा। नमस्ते, राम राम।